and request if I forget to start the recording, रिकॉर्डिंग। आप लोग याद रख के यस। याद दिला दो। ठीक। ओके सर। तो पहले तो लॉगिन नहीं हो रहा था इधर, मैसेज आया सर क्लास बोल के, लॉगिन होने लेट हो गया, हम क्लास भी स्टार्ट कर दिया। सो who is age, what is the age of majority? Age of majority is given under section 3 of Indian Majority Act 1875। ठीक है, जो 18 साल अटेन करा या कंप्लीट करा? कंप्लीट। अटेन। कंप्लीट। कंप्लीट जो करा, कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज। समझ में आ गया? अब यस सर। एक्सेप्शन माने ये एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शन 21 years, 21 years where a guardian of a minors person or property is appointed under the Guardians and Wards Act। अगर कोई गार्डियन ऑफ ए माइनर है और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड अंडर द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, माने कोई क्या बोलते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है? जिसके पेरेंट्स है, जिसके नेचुरल गार्डियन ओके। है, उन के लिए 18 साल ओके। है। लेकिन जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, कोई 21 दूसरे, इयर्स। कोई एक दूसरे पाल ले रहे बच्चे को, तो जब कितने साल हो जाता हो? 21 इयर्स। 21 years where a guardian of a minors person और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड। गार्डियन आदमी के लिए भी होता, बच्चे के लिए भी होता और प्रॉपर्टी के लिए भी होता। ठीक है, नॉर्मली गार्डियन बोलते हैं खाली एक चाइल्ड जहन में आता अपने को। गार्डियन कैन बी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये कौन से कानून में दिया यस। हुआ है? गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। 90। ठीक है, जनरली यस सर। 18 साल। 18 साल में किधर लिखे हुआ है? एज ऑफ मेजोरिटी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में लिखे हुआ है। लेकिन कभी कभी 21 साल भी है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब 21 साल किधर लिखे हुए यस। जिसके पेरेंट्स नहीं होते वो। हैं? गार्डियन तो अपॉइंट हुए हैं, गार्डियन एंड। जो माइनर जी। के गार्डियन अपॉइंट हुए हैं। ठीक, समझ में आ गया? यस। यस सर। और ये कौन सा कानून में लिखे हुआ है? गार्डियंस एंड वार्ड्स गार्डियन एक्ट एंड 1890। वार्ड्स एक्ट और 90। ये क्या है? वेयर माइनस प्रॉपर्टी हैज पास अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स। WA आना वर्ड नहीं है, वार्ड्स है। ठीक, तो जब माइनर की प्रॉपर्टी कोई देख रेख कर रहा, माइनर की प्रॉपर्टी। ठीक है, सुपरिटेंडेंस माने देख रेख करना। देख क्लियर है सकते पॉइंट? हैं। यस सर। जैसा बोलते हैं भाई, 21 साल होते कि प्रॉपर्टी चले जाती हुई, जो भी जिसके हम्म। जिसके जो देख रेख कर रहा, 21 साल होते कि प्रॉपर्टी माइनर, जैसा माइनर मेजर बन जाता। ठीक है, जी। ओके। अब क्या है पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर? अब पहले तो आपको एक याद रखना, एग्रीमेंट विथ ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब अगर आप एक माइनर से एग्रीमेंट करे तो वॉइड हो जाता। वॉइड माने जीरो, ऐसा के शुरू से ही नहीं हो। ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट्स बाय माइनर। ठीक है, समझ में आ गए? अगर माइनर। जी सर। सर अगर माइनर से हुआ तो ये वॉइड हो जाता सर। वॉइड एब इनिशियो माने कुछ था ही नहीं बोले। ठीक है, ओके। अब दिखने को देखो, दिखने को अट्टे कट्टे है, एग्रीमेंट कर लिया आप, लेकिन जी। बाद में मालूम हुआ जब एग्रीमेंट करे 18 साल का ही नहीं था, सबमिट करेगा ही नहीं था। हम्म। तो जब ये जब आपको ये इंफॉर्मेशन में आता तो आप कोर्ट में केस डालते कि मेरे को मालूम नहीं था कि 18 साल का नहीं है बोल के। तो वो हम्म। कोर्ट क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर देता। ठीक है, वॉइड कर दें। यस। समझ आ रहा? यस सर। वो फेमस कोर्स, व्हाट इज द फेमस केस?
मोहरी बीबी was धर्मदास घोष। ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या था सर? इसमें केस में हुआ था क्या? वो देखो, अब एग्जाम्पल, यही केस का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मिस्टर डी, अब आप लोग 18 साल हो गए ना, हो गए already? हो गए सर। हो गए। किसी 18 साल नहीं हुए क्लास में? तो कोई एक मिस्टर डी है, ठीक है, ये माइनर है, उन्हें 18 साल के अंडर है। मॉर्गेज इज हाउस फॉर रुपीज 20,000। मॉर्गेज माने लीज पे देना, 20,000 के लीज पे दे दिए टू ए मनी लेंडर। किसके? रहन रखा दिए। किसको रखा है रहन? मनी लेंडर को रहन रखा दिए। कौन रखा है? कौन मिस्टर रखा है? डी। मिस्टर डी। मिस्टर डी कौन है? ये माइनर। माइनर है, ठीक है। बट द मॉर्गेजी माने जो रहन ले रहा घर, इन द मनी लेंडर, दैट इज द मनी लेंडर, पेड हिम ए सम ऑफ 8,000। क्या हुआ? 20,000 एट में, थाउजेंड 20,000 में मॉर्गेज कराए। इट्स नॉट मॉर्गेज, इट्स मॉर्गेज। सी साइलेंट रखा है इसमें, ठीक है। 20,000 में रहन रखा है। क्लियर है पॉइंट? मॉर्गेज करना। रहन, यस रहन पे सर। देना उसको बोलते हैं मॉर्गेज। क्लियर है पॉइंट? तो यस बीस सर। हजार में है, लेकिन मनी लेंडर कितना दिया? 8,000। 8,000। कितना बाकी है? 12,000। 12,000। तो 12,000 के वास्ते द माइनर सूट द सेटिंग, सेटिंग असाइड ऑफ द मॉर्गेजर। मॉर्गेज माने 8,000 ही दिया, 12,000 बाकी था, माने पूरा पेमेंट नहीं करे बोल के माइनर क्या करा? मनी लेंडर के ऊपर केस डाल दिया केस। कि पूरा मॉर्गेज ही कैंसिल करो बोल के। ठीक है। यस सर। समझ आ रहा? अब कोर्ट क्या जी है? सर। देखा भाई, कोर्ट पहले देखता भाई माइनर है नहीं है। देन द कोर्ट सेड, कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है पूरे को? कुछ नहीं है। वॉइड, वॉइड है माने सब खत्म, पहले से खत्म नहीं है। है बोले ऐसा। एज मिस्टर डी वाज ए माइनर and therefore he is not liable to pay anything to the lender. क्या हुआ इधर? What happened here? 8,000 भी चले गए सर फिर वैसा है तो। किसके गए? ये जो रहन पे लिए उनके। रहन पे? हाँ। तो रहन पे लेते क्या होगा, पैसे वापस देना पड़ता ना। जी सर। तो अब क्या हुआ, उन्हें 8,000 दिया मनी लेंडर। अब माइनर क्या करे? पूरे पैसे नहीं दिए बोल के केस करें। मॉर्गेज कैंसिल करो बोल के बता दिए। अब मनी जी। लेंडर तो 8,000 रुपीज दे दिए थे। तब मालूम हुआ कि डी तो माइनर था। जी। तो अब क्या हुआ? अब केस वॉइड है अगर बोल के। अगर मॉर्गेज कैंसिल करे तो जितने पैसे करे पूरे पैसे वापस देना ना। जी सर। तो कोर्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही माइनर से करे थे तो वो वॉइड हो गया। और वॉइड हो गया वॉइड हो बोले गया। तो खत्म पूरा, कुछ देने की खत्म। जरूरत नहीं है। उनके 8,000 डूब जाते नहीं ना सर? रुक गए, खत्म हो गए वो। तो अगर आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे तो देख समझ के करो, मेजर है बोल के, नहीं तो वो भी खत्म है, जो आने को भी नहीं आते हो, 20 भी नहीं आते। ठीक है। ओके सर। तो 18 साल के रहना, 18 साल कंप्लीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ में। क्लियर है पॉइंट? जी। यस सर। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक मैक्सिम है कानून में, बोलते इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप कोई जगह पे रह रहे हो, उधर का कानून, आपको कानून मालूम करना आपका क्या फर्ज है? है। फर्ज भी नहीं, फर्ज। फर्ज से ऊपर हम्म, फर्ज। क्या है? फर्ज से जरूरी भी है। इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं?
दिशा में क्या पढ़ते? पढ़ से भी ऊपर क्या है? वाजिब। 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 अच्छा वाजिब है। वाजिब है। समझ में आ रहा? तो मेरे को कानून नहीं मालूम यस था सर। बोले तो ठीक है, नहीं मालूम था। ठीक है, चलो वेरी गुड। 8,000 दिए, वो भी डूब गया। क्लियर है पॉइंट? तो कानून मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिधर भी जा रहे हैं आप। सही है या गलत है कानून के हिसाब से, जो भी जमीन पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं आप। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये मोहरी बीवी का के बेस पे केस है। ठीक है। वो केस क्या है, विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर। अब सेकंड क्या है? ए माइनर हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर ए वॉइड एग्री कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू रिटर्न द सेम। समझ में आ रहा? माइनर को उन्हें 8,000 रुपये दे दिया उन्हें। अब उन्हें पूछ सकता हम्म, वापस करो बोल के? नहीं पूछ सकते। जब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड हो गया, बात खत्म हो गया। बात खत्म हो गई, रात गई बात गई। समझ में आ रहा? हम्म, अगर कॉन्ट्रैक्ट जी सर। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता, वाइट हो जो जाए। पैसे दिए पूरे डूब जाते। ठीक है। ओके। माइनर हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू रिटर्न द सेम। कुछ भी दिए तो वापस जो बोलते नहीं बोल सकते। क्लियर है पॉइंट? यस सर। If a minor has received any benefit under void contract, he cannot be asked to return the same. Repeat for point. Next, fraudulent representation by a minor or no difference in status of agreement. The contract remains void. क्या है? fraudulent representation मतलब मालूम रख के भी गलत डेट ऑफ बर्थ दे के एग्रीमेंट कर लिए। क्या बोलते हो? fraudulent representation बोलते हो by a minor, no difference in status of agreement, the contract remains void। कुछ भी करो, वाइट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? void होने वाला है। वाइट। या तो द अदर पार्टी क्या है, पूछे नहीं, मतलब आप पूछे नहीं, बताए नहीं बोलते। समझ में आ रहा? एक तो क्या रहता, जी सर। आप पूछना था कि आप 18 साल के हो गए क्या बोल के, आप पूछे नहीं, मैं बताया नहीं, ये केस है ये। सेकंड क्या है, होना बोल के गलत बताए, पूछे बाद में भी गलत बताए, उसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन। इन एनी केस द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइड। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? लेकिन अगर पार्टनरशिप से एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप से कोई एक चीज स्टार्ट कर रहे, जितने पार्टनर्स है, अगर उन लोग अपनी रजामंदी दे दी है कि एक माइनर को भी एक बेनिफिट दें, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते लेकिन बेनिफिट दे सकते। याद रखिए, इसका गलत मीनिंग लेते हैं अपन। माइनर को भी पार्टनरशिप एक्ट के लिहाज से माइनर को भी एक पार्टनर बना सकते बोल के, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते लेकिन वो पार्टनरशिप से जो बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स आ रहे हैं ना, वो शेयर कर सकते। ओके। समझ रहा? माइनर कैन नॉट यस बी ए सर। पार्टनर, बट अगर पूरे के पूरे पार्टनर्स राजी है तो पार्टनरशिप के बेनिफिट दे सकते हैं माइनर को। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। पार्टनरशिप क्या है, माइनर को पार्टनरशिप में दे सकते हैं क्या? पार्टनरशिप नहीं दे सकते लेकिन उसके बेनिफिट दे सकते। कौन से कंडीशन पे? कि पूरे के पूरे पार्टनर्स उसको सर राजी राजी रहना। रहना। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके। सिक्स पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय ए माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। माने जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर एंटर करे वो क्या है, शुरू से ही वाइट। खाली, शुरू से ही वॉइड, शुरू से ही जीरो। वाइट कुछ नहीं है। ठीक है। हेंस नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी एनफोर्स्ड। माने मेरे को इतना होना, स्पेसिफिक होना, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आप, तो ये नहीं, स्पेशल डिमांड नहीं कर सकता। तो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी एनफोर्स। ठीक है। क्यों? वर्ड एब इनिशियो हो गया, वो शुरू से ही नहीं है बोले। क्लियर है पॉइंट?
यस सर। 7, minors parents or guardians are not liable for minors creditor for the breach of contract by the minor. अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करा और वो कॉन्ट्रैक्ट वो माइनर नहीं निभाया तो उसके अम्मा बाबा जिम्मेदार नहीं होते। समझ आ गया? माइनर क्रेडिटर। यस सर। ठीक है। अब माइनर कोई पैसे दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट वाला माइनर। क्रेडिटर माने जो पैसे देता, डेटर माने जो पैसे ले रहा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो माइनर गार्डियन, पेरेंट्स गार्डियन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते फॉर माइनर क्रेडिटर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर। क्लियर है पॉइंट? ये यस सुनो, सर। ए यस माइनर सर। कैन एक्ट एज एन एजेंट बट नॉट पर्सनली लायबल। माने एजेंट मतलब एक 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 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो एक एजेंट बन सकते। अब जैसा पोस्टमैन है, हम्म। ठीक है। अब हम्म। पोस्टमैन क्या करता? ए एक खत लिखा, पोस्ट में डाल दिए। अब पोस्टमैन क्या कर रहा? लेके जाके बी तक पहुंचा दे रहा। अब हम्म। वो पॉजिटिव न्यूज रहती या नेगेटिव न्यूज रहती, क्या पोस्टमैन जिम्मेदार है क्या उस चीज का? हम्म। क्या पोस्टमैन वो ऐसे जो जो मैसेज है उसका क्या जिम्मेदार है क्या? नहीं रहते सर। नहीं। तो माइनर क्या है? एक एजेंट बन सकते हैं लेकिन पर्सनली जिम्मेदार नहीं हो जिम्मेदार नहीं। सकते। हम्म। माइनर कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। प्रिंसिपल एंड एजेंट बोल के रिलेशनशिप रहता, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आप सेमेस्टर 2 में रहता। ठीक है। जी माइनर सर। कैन एक्ट एज एजेंट बट नॉट पर्सनली लायबल। ही कैन नॉट बी प्रिंसिपल। ठीक है। हेड नहीं बन ओके। सकता। नेक्स्ट, ए माइनर कैन नॉट बिकम ए शेयर होल्डर। ए माइनर कैन नॉट बिकम ए शेयर होल्ड। शेयर होल्डर। कोई कंपनी में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती एक्सेप्ट when the shares are fully paid up and transferred by share। माने जो शेयर, एक माइनर शेयर खरीद नहीं सकता लेकिन अगर कोई पहले से ही खरीदे हुए शेयर्स बस खाली ट्रांसफर कर रहे माइनर के नाम पे तो देन ही कैन बिकम ए शेयर होल्डर। समझा रहा? यस सर। क्या समझे? क्या समझे? क्या एक माइनर ठीक शेयर है। होल्डर बन सकता? नहीं बन सकते, अगर कोई खरीदे हुए हैं उनके ऊपर ट्रांसफर कर सकते बोल के बता रहे अगर हैं आप। कोई पूरा खरीद लिए, ट्रांसफर कर रहे माइनर के नाम पे तो जब ठीक है, लेकिन माइनर जाके नहीं खरीद सकता। ठीक है। मतलब वो अलग से रूल हो जाते हैं ना इसे। अब जाके खरीद नहीं सकते माइनर। माइनर खरीदना बोले तो एग्रीमेंट ही करते ना। एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड। हम्म। ठीक है। यस सर। 10 पॉइंट, ए माइनर कैनॉट बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। माने इंसॉल्वेंट क्या बोले? जो अपने कर्जे खुद अदा नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट बोलते। एक माइनर को आप इंसॉल्वेंट के जैसा ट्राई नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं चला सकते माइनर के ऊपर। समझ में आ रहा? यस सर। 11, ए कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय अप्रेंटिसशिप, सर्विसेज, एजुकेशन एक्सेट्रा। माइनर क्या है? अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता हूँ जो कौन से टाइप है? अप्रेंटिसशिप, जहाँ आपको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देते, सर्विसेज है, एजुकेशन है। अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो जब एंटर कर सकता है माइनर। ठीक है। माइनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन इन स्पेशल आर्ट और एजुकेशन। समझ में आ रहा? यस सर। तो अगर ये भी कहीं आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो इसमें भी कहीं क्यों? इसमें क्यों बोले तो माइनर को बेनिफिट होता कि स्किल्स इंप्रूव होते। ठीक है। यस सर। पैसों का बेनिफिट नहीं है इधर, स्किल बेनिफिट होता। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हम्म। गारंटी फॉर एंड बाय माइनर, ए कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इन फेवर ऑफ ए माइनर इज वॉइड
अगर आप किसी को माइनर को गारंटी भी दे रहे, सर इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ ए माइनर इज वैलिड। माइनर खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई गारंटी दे रहे माइनर से तो वो वैलिड है। ठीक है। यस सर। माइनर कैनॉट बी ए श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कोई श्योरिटी नहीं बन सकते। ठीक है। लेकिन कोई माइनर के फेवर में देना चाह रहे गारंटी तो वो वैलिड है, दे सकते हैं। दे सकते। लेकिन खुद श्योरिटी माइनर नहीं बन सकता, याद रखिए। यस सर। श्योरिटी क्यों? श्योरिटी इज अनलिमिटेडली अल्टीमेटली लायबल अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वेयर माइनर कैन नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल। श्योरिटी अगर दिए तो, अगर ए को श्योरिटी दिए आप, ए और बी में कुछ मुआयदा हो रहा, बी बोलता श्योरिटी लाओ, तो आप क्या करें, ए की तरफ से श्योरिटी दिए, अगर ए भाग गया तो कौन जिम्मेदार? छुट्टी दिए सवाल है। श्योरिटी दिए सवार। तो अब श्योरिटी अगर माइनर अगर हाँ, तो माइनर को आप केस ही नहीं डाल सकते माइनर के ऊपर। समझ आ रहा? हम्म। लास्ट पॉइंट, हम्म। माइनर एज ए ट्रेड यूनियन मेंबर। ट्रेड यूनियन मेंबर है मतलब बड़े बड़े जो कंपनियां रहते हैं ना, जिसमें जो काम करते जी। हैं लोग, जो फिजिकल वर्क जी। करते, मशीना चलाते, तो उन्हें क्या करते, हम्म। एक यूनियन बना लेते, ट्रेड ट्रेड यूनियन बना लेते। अब एज हम्म। ऑफ मेजोरिटी क्या पढ़े थे अपन? 18 years। 18 ईयर जनरली। लेकिन इसमें ट्रेड यूनियन में थोड़ा चेंजेस रहते। एनी मेंबर हुआ अटेंड एज ऑफ 15 ईयर, जो 15 साल के ओहो। हो गए, एक वो भी। ट्रेड यूनियन के रजिस्टर मेंबर बन सकते। ठीक ओहो। है। यस सर। एंड ही विल एंजॉय ऑल बेनिफिट्स ऑफ ए मेंबर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो याद ये रखिए। कंफ्यूज हो सकता है ना सर? अब नहीं होना ट्रेड बोले तो, यूनियन के लिए। ट्रेड जी। यूनियन के लिए जो 15 साल के हो गए, अटेंड तो माने 14, अटेंड देखो, अटेंड वर्ड इधर इधर इस्तेमाल हुआ हो। अटेंड माने अटेंड। 15 में एंटर कर लिए, बोलते अटेंड। एंटर कर लिए। जी सर। ठीक है। जी। तो ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं और पूरे बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर पॉइंट? यस सर। अब थोड़े एक्सेप्शंस भी है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। गार्डियन। अब जमीन तो माइनर के नाम पे है, लेकिन वो जब तक हम्म। मेजर मेजर नहीं बनते उस पे हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में गार्डियन करे बेनिफिट्स ऑफ ए माइनर बाई गार्डियन मैनेजर ऑफ हिज एस्टेट, अगर कोई मेजर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर काम चला रहे, तो जब एक्सेप्टेड है, ठीक है, विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। तीन एक्सेप्शन है जहाँ माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन विद द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गार्डियन, और वो चीज से माइनर को बेनिफिट हो रहा, तो जब आप वो माइनर कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जहाँ बेनिफिट हो रहा। क्लियर है पॉइंट? यस और यस नो? सर। यस सर। मतलब कि सर ये अगर माइनर को कुछ फायदे हो रहे तो ये रूल्स एक्सेप्ट होते बोल के बता रहे हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने अच्छा। रियायत, रियायत हो सकती। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन रियायत बोलते। ठीक ओके है। ओके। ओके ये सर। चीज अगर बेनिफिट हो रहा माइनर को, तो तो ये रूल्स रियायत हो रिलैक्स कर सकती है। सकते हैं। हम्म। ठीक है। यस अब सर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। नेसेसरीज क्या है? जरूरियात। ठीक है। जैसे देखो, फूड है, खाना, क्लोथ कपड़े, बेड, बेड। शेल्टर, शूज, मेडिसिन, शूज। जो जरूरियात के लिए अगर काम, जरूरियात है जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, तो जब क्या कर सकते हैं, आप माइनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ यस। नेसेसरीज, expenses for instruction in grade of arts, funeral expenses, family members, marriage of expenses,
member in the family expresses incurred in protection of his property and personal liberty. ठीक है, अगर ये केसेस आ गए तो क्या कर सकते हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरी. Mine. However, things like earrings for a male, spectacles for a blind person, or wild animal cannot be considered as necessaries. ठीक है, अब नेसेसरी बोले तो सब जरूरत बोले तो नहीं होता. जो अल्टीमेटली जरूरी है वही जरूरी रहता. ठीक है, एग्जाम्पल है नेसेसरीज के: खाना, कपड़े, है, बेड, जरूरत है जिंदगी, शेल्टर, शूज, मेडिसिन, ये सब क्या है? नेसेसरीज है. जरूरत। अब अपन लॉ का गलत इस्तेमाल करने का हर चीज नेसेसरी बोल देते. अब क्या बोलते हैं? इयरिंग्स फॉर ए मेल. अब इयरिंग्स कौन लगाते? लेडीज। लेडीज. अब थोड़े दिन देखे होंगे, हैव यू सीन मेल्स हैविंग इयरिंग्स? यस सर, फैशन के तौर पे लगाते कुछ। हाँ, तो क्या वो नेसेसरीज में आता? नहीं होता। अब स्पेक्टिकल्स फॉर ए ब्लाइंड पर्सन क्या नेसेसरी में आता? अंधे के वास्ते ऐनक. जरूरत होती ना सर। ब्लाइंड है, ऐनक लगा के क्या करेंगे अच्छा, हम? ब्लाइंड के लिए हाँ, ब्लाइंड के लिए जरूरत। अब गंजे के लिए कंघी. अरे तो क्या है? नेसेसरी है. नहीं सर, समझ में आ रहा? अननेसेसरी है। अननेसेसरी है. अब आपके विजडम से सोचो, अब आपके सोचने के लिहाज से, वाइल्ड जी एनिमल, सर, अननेसेसरी। ठीक है, दे आर अननेसेसरी. अननेसेसरी। तो लायबिलिटी ऑफ टॉट: ए माइनर इज लायबल फॉर ए टॉट. आपको एक टॉट बोल के सर का तरह सब्जेक्ट रहता, फीवर सब्जेक्ट है, जो एक बार रुक गया तो बहुत मुश्किल होती है उसको क्लियर करने के बाद. ठीक है, तो पढ़ेंगे जब टॉट का टाइम आया तो. माइनर इज लायबल फॉर ए टॉट. टॉट माने सिविल रॉन्ग को बोलते हैं. ठीक है, सिविल रॉन्ग. इतना याद रखो, व्हाट इज टॉट? टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, सिविल। कोताही. एक क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग रहता, एक क्या है? सिविल रॉन्ग रहता. ठीक है, सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग. ओके। जो आप अपने जो चीजा होना बोल के करते उसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग. ठीक है, आप जानबूझ के अपने किए जाने वाले। कोताहियां क्या बोलते हैं? उसको सिविल रॉन्ग कोताहियां। बोलते हैं. अब कोताहियां। आप फॉर एग्जाम्पल एक इट्स लाइक आपके पास किसी के घर में कुत्ता है समझो. ठीक है, अब अगर जी किसी घर में कुत्ता है तो क्या करना? पहले बोर्ड, गेट पे बोर्ड लगाना, बिवेयर ऑफ डॉग बोल के. जी। ठीक है, अगर वो बोर्ड नहीं लगाए, कोई एंटर कर दिया, कुत्ता काट लिया, तो क्या हो गया? इट इज अ सिविल रॉन्ग हो गया. एक स्विमिंग पूल है, उसमें बोर्ड लगाना, सिर्फ 12 साल के अबव बच्चे एंटर करना, 18 साल के अबव बच्चे एंटर करना. नहीं करे तो, अगर वो बोर्ड नहीं लगे हुआ है और किसी की डेथ हो गई उधर या इंजुरी हो गई तो कौन जिम्मेदार? तो क्या, कौन सा रॉन्ग हुआ वो? सिविल रॉन्ग। सिविल सिविल रॉन्ग। रॉन्ग. अपनी कोताहियां, जानबूझ के जो कोताही करते हैं ना उसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग, टॉट बोलते हैं. ठीक. अगर आप टॉट समझना है तो क्लियर है पॉइंट. यस सर। अब एक 14 साल का बच्चा है, ड्राइव से कार केयरलेसली, और किसी को जाके इंजरी हो गई, तो क्या वो जिम्मेदार है? नहीं है? बचाओ. सिविल रॉन्ग है वो। जिम्मेदारी जानबूझ के बनती नहीं करना। बनती? हाँ। लायबल माने जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? बनती सर। बनती. तो ये क्या है? टॉट हो गया. ठीक है, so by this we complete यस। our lecture on सिविल रॉन्ग। capacity to contract, most important concept, minor. ठीक है, तो यस सर। I'm concluding my lecture today. इधर ही कमिट कर रहा हूँ. तो I'll upload the video
of today's class in our group. ठीक है? ओके So सर, थैंक यू next सर। we'll make a PPT and also put it in the notes material. Okay? So by this we conclude our ओके। class here. ओके।